अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। तो वल-कलम मैथ्स। चलते हैं अपनी नई एक्सरसाइज की जानिब। मैं हूं आपका सर आफ्ताब और आप देख रहे हैं वल-कलम मैथ्स चैनल। एक्सरसाइज 2.3 सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे और सम ऑफ रूट्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो है माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं हमारे पास उसका जो फार्मूला है सी डिवाइडेड बाय ए। सम ऑफ रूट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अल्फा प्लस बीटा के साथ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अल्फा इनटू बीटा के साथ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया? तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कहता है कि इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना, हल नहीं करना, लेकिन इनके रूट्स फाइंड करने हैं बाय सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये एक्सरसाइज इंतहा की आसान है। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस इनकी की जाए ये क्वेश्चंस इंतहा के आसान हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट की जाने। 4x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखा जाए तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल दे रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -3 और उन्होंने हमें कहा है कि सम ऑफ रूट्स फाइंड करें और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करें। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक हो गया, अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा is equal to minus b over a and product of रूट्स यानी कि अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। इसमें वैल्यू पुट कर दें तो माइनस बी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय 4। इससे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 जो कि आपस में कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 1 और यहीं से -3/4 ये हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती हैं। तो हमारे पास जो सम ऑफ द रूट्स थी उसका आंसर आ गया 1 और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स थी उसका आंसर आ गया हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 4। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, कि के की वैल्यू फाइंड करें। के की वैल्यू क्या है? इफ द सम ऑफ द रूट्स और हमें एक इक्वेशन दे दी गई है 2x² plus 6x plus 6kx plus 6 is equal to 0 is equal to the product of its roots. A is equal to 2, B is equal to k and C is equal to 6। तो हम लोग कहते हैं कि let alpha and beta be the roots of the equation। ये जो ऊपर की इक्वेशन दी गई है कहते हैं कि ये इसके रूट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय -k डिवाइडेड बाय 2 और c से हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2 जो कि कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, और ये कहता है कि ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो यानी कि -k डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। इसके कहने का मकसद ये था कि जो सम की वैल्यू आती है
और जो प्रोडक्ट की वैल्यू है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास इन्होंने ये कहकर आसानी कर दी, तो 3 × 2, 2 नीचे डिवाइड हो रहा था तो वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो k की वैल्यू हमारे पास -k इज इक्वल टू 6 और ये -k के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो या माइनस वहाँ पे जाकर 6 की वैल्यू को चेंज कर देगा तो -6 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो जी स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है x का स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, और कहता है इज इक्वल टू 13। अब इक्वल टू 13 के साथ हम लोगों ने क्या करना है, ये इक्वेशन की जगह हम लोग आखिर में जाकर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। a is equal to 1, b is equal to -5k, c is equal to 6k square. Let alpha and beta be the roots of the equation। ठीक हो गया, तो हम लोगों ने क्या करना है कि सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -5k -5k डिवाइडेड बाय 1, और प्रोडक्ट हम लोगों ने क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 6k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 6k स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 5k। ठीक हो गया, तो स्क्वायर ऑफ द रूट्स की क्या कहानी है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगर सम ऑफ द स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास अगर ज़रा गौर से देखें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अल्फा इनटू बीटा, यानी कि ये प्रोडक्ट है और ये सम है। नहीं है वैल्यू तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यूज नहीं है। ठीक हो गया, तो हम लोग इसको उठाकर वहां पर ले जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ था कि इज इक्वल टू 13, तो यानी कि ये जो हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास 13 के बराबर है। कि इस 13 को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो 13 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 5k, और 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 6k का स्क्वायर। तो इसका जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 13 इज इक्वल टू 25 में से 12 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 13k स्क्वायर। 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा k स्क्वायर, 13 13 कैंसिल, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए k की, ना कि k स्क्वायर की, तो हम लोग क्या कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक हो गया, तो k का स्क्वायर स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, तो k हमारे पास ±1 के बराबर आ जाता है, और ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द k इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दे दी गई डिफर्ड बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है यानी कि 1, तो उसका जो डिफरेंस है, ठीक है, वो हमारे पास 1 के बराबर है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू k। ठीक है, और फिर दूसरा लेट करते हैं कि लेट अल्फा एंड अल्फा प्लस 1, यहाँ पे बीटा नहीं आएगा, और वो जो रूट्स हैं वो आपस में उनमें जो फर्क है वो सिर्फ इस +1 का ही फर्क है।
तो तब हमें वो ही रूट हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें +1 को ऐड कर देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनको पहले सम फाइंड करते हैं। सम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है अल्फा प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -b डिवाइडेड बाय a, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास -b/a। यहाँ पे आ जाएगा 2α+1 और हमारे पास इसमें वैल्यू पुट कर दें तो -5 डिवाइडेड बाय 1। तो 2α+1 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ से अल्फा की वैल्यू को निकालते हैं। तो 2α इज इक्वल टू 5 माइनस 1। तो 2α इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर हम लोग प्रोडक्ट को फाइंड करें तो प्रोडक्ट के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय α+1, या ब्रैकेट में लिख लेते हैं और हमारे पास c डिवाइडेड बाय a इसकी वैल्यू है। c में वैल्यू पुट करें तो k डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू k। अल्फा की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू k। 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू k और 4 प्लस 2 6। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने k की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक हो गया। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को एक इक्वेशन भी दे दी गई और उसके साथ लिखते हैं, जैसे हमारे पास पिछला क्वेश्चन था कि डिफर बाय यूनिटी, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिफर बाय 3, ठीक है। यानी कि वहाँ पे α+1 आया था तो यहाँ पे आएगा α+3, ठीक हो गया। क्वेश्चन वैसे का वैसे ही है, सॉल्व करके देता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। सॉल्यूशन लिखा, a is equal to 1, b is equal to -9 and c is equal to k plus 2। yes, तो लेट अल्फा एंड α+3 जो कि डिफर्ड बाय 3 कहा था बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सम, तो α+3 इज इक्वल टू, मैं फार्मूला नहीं लिखता, मैं -9 डिवाइडेड बाय 1 डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 2α+3 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो 2α इज इक्वल टू 9 माइनस 3, चूंकि हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे 6 और ये इससे आ गया 3 यानी कि 3। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा और α+3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास c डिवाइडेड बाय a इसका फार्मूला है। c की वैल्यू है k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 3α इज इक्वल टू k प्लस 2। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 into 3 इज इक्वल टू k प्लस 2। 9 प्लस 9 is equal to k plus 2। 18 माइनस 2 इज इक्वल टू k वहाँ पे 2 वहाँ पे प्लस हो रहा था k के साथ, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा 16 और k की वैल्यू हमारे पास आ गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमने दे दी, x square minus 5x plus k is equal to 0. Find the value of the k such that 3 alpha plus 2 beta is equal to 12। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका भी हम लोगों ने सम और प्रोडक्ट ही लेना है और उन्होंने खुद ही कह दिया कि अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, ठीक है। तो लेट a is equal to 1, b is equal to -5 और c is equal to k। तो हम लोग एक दूसरा लेट करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स
ऑफ द इक्वेशन। ठीक हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1। तो इससे हमारे पास आ जाएगा +5, और प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा के डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू के। ये देख लें हमारे पास सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12, ये इनकी गिवन कंडीशन है। इस कंडीशन को हल करने से पहले हम लोगों ने कुछ इसके साथ भी करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 और बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस अल्फा। इसको उठाकर हम लोगों ने यहाँ पर पुट करना है, क्योंकि हमें जब तक अल्फा और बीटा की वैल्यूज नहीं मिलेंगी हम के की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। बीटा की जगह पे हम लोग उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 3 अल्फा प्लस 2 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 12। तो 3 अल्फा प्लस 5 टू ज़र 10 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 12। ये 10 वहाँ पे चला जाएगा और ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो चले मैं 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 12 माइनस 10 सारे स्टेप्स कर देता हूँ। तो अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ठीक, इसी अल्फा की वैल्यू को उठाएं और इसमें दोबारा पुट कर दें। ठीक हो गया। क्योंकि हमारे पास अल्फा की वैल्यू तो आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 2 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। हम लोगों ने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 टू ज़र 6 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। 2 बीटा इज इक्वल टू 12 माइनस 6 और बीटा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। 2 3 ज़र 6, तो इससे आ जाएगा 3। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ गई। मैंने सारे क्वेश्चन को रब नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अल्फा बीटा को इस इक्वेशन में पुट करना है। तो यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है, 2, बीटा की वैल्यू क्या है, 3 इज इक्वल टू के। इसमें वैल्यू पुट कर दी। ठीक हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो अब यहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6, और इससे हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n if both sum and products of the roots of the equation। हमें क्या कर दिया गया है, एक इक्वेशन दे दी गई है, mx का स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इज इक्वल टू 0, और इसमें इन्होंने हमें कहा है m और n की वैल्यूज फाइंड आउट करके दें। a इज इक्वल टू m, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -n। ठीक हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम लोग सम फाइंड करेंगे। तो सम फाइंड करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस 3 डिवाइडेड बाय m, यानी कि 3 डिवाइड बाय m। और प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस n डिवाइडेड बाय m। तो ये हमारे पास दो, एक लिहाज से समझ लें कि वैल्यूज आ गई, एक सम की और एक प्रोडक्ट की। ठीक हो गया। और इन्होंने कहा है आगे कि आर इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। अब 3 डिवाइडेड बाय 5 की क्या कहानी है, 3 डिवाइडेड बाय 5 के साथ हम लोग इनको बारी बारी कंपेयर करेंगे। ठीक हो गया। पहले हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, 3 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू m। 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू m। 3 5 ज़र 15, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। अब माइनस n और m के साथ हम लोग इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो माइनस n डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। m की वैल्यू हम लोगों ने ये फाइंड आउट की हुई है। तो माइनस n डिवाइडेड बाय 5
इज इक्वल टू 3/5। ये 5 हम लोग यहाँ पे काट देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू -3। तो देख लें क्वेश्चंस कितनी इजीली सॉल्व होते हैं और हम लोगों ने कितनी इजीली m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जी स्टूडेंट्स, ये था इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ अपने सर आफ्ताब को वर्ल्ड कलम मैथ्स चैनल के साथ दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।